चलिए भाई, प्यारा सा टॉपिक है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम उसको कवर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। आज आपकी जितने भी टेस्ट हैं बहुत सब क्या हो जाएंगे आज। आज आपके सब क्लियर हो जाए। चलो शुरू किया जाए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने टेस्ट ले लिया, लगभग सब कवर हो जाएंगे। पहले टेस्ट से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या लिखा है? अनसेचुरेशन टेस्ट इज गिवन बाई। अनसेचुरेशन टेस्ट किसको बोलते हैं हम भाई? अनसेचुरेशन टेस्ट क्या होता है बताओ? अनसेचुरेशन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। या इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको हम अल्कलाइन केमिनो4 टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक। आपने बेयर्स रिएजेंट पढ़ा होगा, बेयर्स रिएजेंट पढ़ा है, Br2 वाटर पढ़ा होगा, एंटी एडिशन पढ़ा है Br2 का। हम्म। फ्रांस में एंटी कराते हैं तो मेसो बनता है, स्विस में एंटी कराते हैं तो रेसिमिक बनता है, इनैंशियोमर्स फॉर्म होते हैं। यही ना पढ़े हो? एल्कीन में एडिशन कराते हैं Br2 का। ठीक है। अब ये कौन है जो ये टेस्ट देगा? कौन सा टेस्ट? जिसको हम बोलते हैं वही अनसेचुरेशन टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। चलो बताओ कौन कौन देगा। इनके पास डबल या क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ये कौन दे सकता है? जिनके पास क्या होंगे? डबल या क्या हो उसके पास? डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट चाहिए। चलो बताओ फटाफट, सॉल्व करो अब। ये एल्कीन है, एल्कीन तो देगा। करेक्ट, पहला सही। साइक्लोएल्कीन भी देगा क्योंकि वो भी रिएक्ट करेगा। एल्काइन भी देगा, चाहे वो टर्मिनल हो कुछ भी हो कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देगा। बेंजीन, बेंजीन देगा? बेंजीन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है? ऐसा नहीं, सिर्फ बेंजीन एक एरोमेटिक, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर वो Br2 या केमनो4 से रिएक्ट करवा दोगे तो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा, इसलिए ये नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन नहीं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं, नहीं ये तो देगा नहीं। साइक्लोएल्केन भी नहीं, ये देगा। बेंजीन तो नहीं देगा, लेकिन ये तो दे सकता है, ये वाला पार्ट। हाँ, इसको हम स्टाइरिन बोलते हैं। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है स्टाइरिन। ये साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन, ये ब्यूट टू आइन, ये साइक्लोपेंटीन और ये ब्यूट 1 ना। ठीक है। ये तो नॉर्मल एल्किन, एल्किन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जिसका मतलब ये भी नहीं देगा। ये पेंटाडाईन है, डाईन है, मतलब ये भी दे देगा क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिसिटी थोड़ी है। तो इसका मतलब भाई कौन कौन दे रहा है, कितने दे रहे हैं भाई? एक दो तीन चार और पांच, टोटल इसमें कितने हैं जो दे सकते हैं? इससे मतलब क्या पता चला कि भी यार अनसेचुरेशन टेस्ट वो देंगे जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, देगा। साइक्लो एल्केन नहीं देगा, नॉर्मल एल्केन नहीं देगा, बेंजीन नहीं देगा। अगर बेंजीन से कोई जुड़ा हुआ ग्रुप है जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो दे देगा। ठीक है, जैसे ये स्टाइरिन। तो ये था हमारा अनसेचुरेशन टेस्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आ सकता है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है भाई ये? इसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? लुकोस टेस्ट। चलो बताओ कौन कौन देता है ये? रिएजेंट क्या होता है इसमें? कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 ना। क्या होता है इसमें? कौन के Cl प्लस ZnCl। क्या करते हैं? वाइट टर्बिडिटी देते हैं। 1 डिग्री को हम मानते हैं कि नहीं देता, वो आधे घंटे, वो भी बहुत थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी, उसको शेक करना पड़ेगा तब जाके देता। तो 1 डिग्री को मानते हैं कि ये नॉर्मली नहीं देगी, ऐसा मानते हैं। नॉर्मल 1 डिग्री की बात नहीं करता। इसका मतलब है कि 1 डिग्री तो नहीं देगा, नॉर्मल 1 डिग्री याद रखना। कोई भी 1 डिग्री नहीं, नॉर्मल 1 डिग्री। इसके पास कोई, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, आपको पता है, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाए वो ये टेस्ट दे। लुकास टेस्ट कौन देगा? जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाए। मतलब तुम अल्कोहल को हटा के कार्बोकेटायन, ये तो नॉर्मल 1 डिग्री बनेगा।
तो नॉर्मल 1 डिग्री लुकास टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, यही मानो। अगर इस वाले को हटाओगे, आप इसको हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये 1 डिग्री तो है लेकिन साथ में रिजोनेंस में जा रहा है, तो ये वाला जो होगा, जो रिजोनेंस में जा रहा होगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, वो ग्लूकोज टेस्ट दे देगा। ये क्या होगा, हटाओगे तो 2 डिग्री कार्बो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे देगा, थोड़ा टाइम लेगा, 10 मिनट जो भी ले, लेकिन दे देगा, थोड़ा कम टाइम लेता है। 3 डिग्री तो सबसे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट देता है टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री अल्कोहल तो नॉर्मली क्या होंगे, 3, ये तो 2 डिग्री था, तो 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेते हैं, 5, 7, 10 मिनट जो भी, वो डिपेंड करता है ना कि स्ट्रक्चर 2 डिग्री है कैसा। अभी उसको रिजोनेंस स्टेबलाइज बना दोगे तो और जल्दी टर्बिडिटी आ जाएगी ना, क्लाउड पीपीटी बनाता है क्लाउड की तरह, ठीक है। अब देखो ये बेंजाइल अल्कोहल, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये दे देगा। ये कौन सा अल्कोहल है भाई, ये अल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अगर इसको हटा के हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये नहीं देगा। इसको हटा के अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा, और साथ में इस पाई के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बढ़िया है फिर। 2 डिग्री है और साथ में रिजोनेंस भी चल रहा है, तब तो बेस्ट है, तो देगा फिर। इस पे आ जाते हैं, ये 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री को हम मानते हैं कि ये भी दे दे, ठीक। तो अब काउंट कर लो कौन कौन दे रहा है, कितने, दो नहीं दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं ना। इसमें दो है, एक विनाइलिक और एक नॉर्मल 1 डिग्री, ये नहीं दे रहे हैं। बाकी जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले टेस्ट की तरफ आए। चलो, ये जब क्वेश्चन बनेगा तो लिंक कर देगा किसी टेस्ट से, समझ रहे हो ना। चलो, एक टेस्ट ये है, क्या आपने पढ़े हो ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। बताओ कौन कौन देगा इस। मैंने एक लेक्चर लिया 45 मिनट्स का, अपलोडेड है, आप उधर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे समझाया भी है। यहाँ तो क्वेश्चन है ना, वहाँ थ्योरी भी आपको बताई दी है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, ये कहाँ है, ये सेकेंड, अगर सेकेंड कार्बन पे OH लगा है तो देता है, पता है ना। सेकेंड कार्बन पे हेलोजन लगा है तो देता है, क्योंकि ये पहले OH में जाएगा। पहले ये क्या होते हैं, एक एक स्टेप पीछे है ये, एक स्टेप क्या है, ये पीछे है। तो क्या होगा, ये पहले ये अल्कोहल में जाएगा, फिर ये क्या होता है, पहले ऐसा होता है, देखो यहाँ थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, NaOH प्लस I2 होता है, तो पहले ये इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके पहले इसको अल्कोहल बनाते हैं। NaOH है ना वहाँ पे, पहले इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइज होता है, फिर ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये आयोडोफॉर्म देता है। क्योंकि ये फिर आयोडोफॉर्म देने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमें क्या पता है कि टर्मिनल पे क्या है, CO, CH3 में कन्वर्ट होके ये फर्दर यहाँ तक चला जाता है। तो दो पॉसिबिलिटी, चाहे दो पे Cl हो, चाहे आपके जेमिनल क्यों ना हो, अगर जेमिनल भी है, क्या है, जेमिनल डाई है, तो दोनों एक्स को हटा के पहले ये बनेगा OH, फिर H2O हटा दोगे यहाँ से, रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो पता ना, एक कार्बन पे 2H कितनी खराब बात है, तो यहाँ से H2O हट जाता है, एक दूसरे को धक्का मारने लगेंगे और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। इसीलिए ये भी देते हैं, मतलब कौन कौन देगा, अगर सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हो, चाहे जेमिनल हो, चाहे सिंगल हो, या OH लगा हो, चाहे जेमिनल डाई ऑल हो, चाहे ऑल इल्कोहल हो, मतलब ये चारों केस ये भी देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, समझ गए। ये भी, और ये पहले ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा, समझ गए। अब आते हैं देखो, ये तो टर्मिनल पे ही है, क्या है, COCH3, तो ये भी देगा। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, ये वाला पार्ट किस में चला जाता है, हाइड्रोफॉर्म में, और ये एसिड का सॉल्ट बन जाता है, ये ना। यहाँ पे सेकेंडरी पे नहीं है, थर्ड कार्बन पे, तो ये तो हाइड्रोफॉर्म देगा ही। इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पे, OH। पहले यही वाला केस, तो अगर सेकेंड कार्बन पे OH लगा है तो पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ इसमें कीटोन में, फिर उसके बाद देगा, तो ये भी देगा। और ये तो कीटोन ही लगा, एसिटोफिनोन बोलते हैं, इसका क्या नाम है, एसिटोफिनोन। तो एसिड नाम भी लिखा हो सकता है, इसलिए एसिटोफिनोन थे। अच्छा, डाई कीटोन में क्या होता है,
अगर आपके पास क्या हो, डाई कीटोन में अगर आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन दे देता है, ये भी हाइड्रोफोम टेस्ट देते हैं। अब आते हैं एसिड डेरिवेटिव, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ये सब नहीं देते। एसिड अमाइड ये भी नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये काउंटर रिजोनेंस में चल रहे होते, ये भी नहीं देता। एसिड क्लोराइड भी नहीं देता, एस्टर भी नहीं देते, एसिड अमाइड भी नहीं देता, और एसिड भी नहीं देता। चाहे एसिटिक एसिड होता तो वो भी नहीं देता, ठीक है। इसका मतलब है कि ये था आयोडोफोम टेस्ट। तो आप समझ गए कौन कौन देगा, ये सब। अब इसमें देख लो कितने नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, एस्टर भी नहीं देगा, एसिड क्लोराइड भी नहीं देगा, एसिड अमाइड भी नहीं देगा। CuCH3 होने के बावजूद, ध्यान रखना, CuCH3 होने के बावजूद नहीं दे रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ CuCH3 देख रहे हो, आगे ग्रुप भी देखना है, क्योंकि ये काउंटर रिजोनेंस चल रहा है। उसकी रिएक्टिविटी को, एसिडिक नेचर को घटा रहे हैं ये उसके, ताकि वो निकल ना पाए, कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट में नहीं जा पाए। ठीक है, आगे बढ़ो। ये था तीसरा टेस्ट। ये क्वेश्चन के थ्रू हम चल, एक टेस्ट और है इसमें, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड, बताओ। NaHSO3 के साथ कौन रिएक्ट करता है, बताओ। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन, सारे अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। तो पहला लॉजिक क्या है, जो आपको याद रखना रहता है भाई, ऑल अल्डिहाइड। ऑल का मतलब समझ रहे हो, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ऑल का मतलब सब आ गए। कीटोन में, कीटोन में एलिफैटिक में वो भी कौन से, एलिफैटिक में सिर्फ मिथाइल कीटोन देते हैं। कौन देता है, सिर्फ मिथाइल कीटोन वाले। और एरोमेटिक कीटोन तो देते ही नहीं, समझ गए। एरोमेटिक कीटोन तो ये टेस्ट देते ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग इतना होता है, ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा भारी भरकम सा ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। SO3H है ना। और साथ में ये कहाँ पे जाके बताओ, ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग होती है ना इसमें, एरोमेटिक कीटोन, इसलिए अटैक नहीं हो पाता। ठीक, ये तो क्वेश्चन है, हम इसको, अब जाओ वहां पे, मैंने जहाँ पे समझाया आप वहां देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है 45 का, इसमें सारे टेस्ट दिखाए गए। सोडियम बाइट देखो, ये कौन सा कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है, ये देख। ये मिथाइल नहीं है, ये सेकंड कार्बन पे नहीं लगा है, थर्ड कार्बन पे लगा है, तो ये नहीं देगा। इधर आ जाओ, ये भी क्या है, ये भी मिथाइल कीटोन है, तो ये भी देगा। ये तो अल्डिहाइड है, ये तो देगा। ये भी अल्डिहाइड है, ये भी देगा। ये भी अल्डिहाइड है, ये सारे अल्डिहाइड देते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा होता है ना, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम होती है। जितना छोटा होगा सबसे बेस्ट ये होगा, उतना बढ़िया होगा। अब देखो ये तो एरोमेटिक कीटोन से नहीं थे, ये भी मिथाइल कीटोन है, लेकिन यहाँ पे इतना बल्की सा ग्रुप लगा है साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी नहीं देखा। समझ गए। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अभी रीनीट में आपके लिए, जिसके मैंने इसको लिया है। अभी फेलिंग आया हुआ था टेस्ट में, जिसके दो ऑप्शन थे, कंट्राडिक्टरी था, इसका दो ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक, तो आप समझ गए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में हो जाए। समझ गए, तो ऑप्शन से मैच करा लेते हैं आप। आगे बढ़े अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट कौन सा हो सकता है भाई, अगला टेस्ट एक क्वेश्चन, हाँ चलो, ये भी एक टेस्ट है, कार्बिलमीन टेस्ट। बताओ कार्बिलमीन टेस्ट कौन देता है, कार्बिलमीन टेस्ट कौन देता है। कार्बिलमीन टेस्ट में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। तो ये देता कौन है, इसी आपको बताना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन देते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक, एलिफैटिक भी देगा और एरोमेटिक, बस इतना ध्यान। और प्रोडक्ट क्या बनता है, फोल इसमें लाते हैं ना, आइसोसाइनाइड बनता है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ KOH के साथ जो भी लेगा। 1 डिग्री अमाइन देगा, ये भी 1 डिग्री अमाइन, NH2 1 डिग्री, NH2 1 डिग्री, NH2 1 डिग्री।
ये 2 डिग्री नहीं देगा, NH है, ये तो इमाइन है, ये कहाँ से दे? ये 2 डिग्री नहीं देगा, ये 2 डिग्री नहीं देगा, ये 3 डिग्री नहीं देगा, ये तो 1 डिग्री, ये तो दे। समझे? पढ़ा होगा आपने थ्योरी में। इसको हम बोलते, इसी इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको भी आप पढ़ के जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, कुछ ऐसा होता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट। यहाँ पे कुछ आर भी हो सकता है, आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, मिथाइल भी हो सकता है। जनरली हम इसको आर को एच ही मान के बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिखा है, ठीक। दोनों के एच मिथाइल भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये है। आपने क्या पढ़ा इसमें, शॉर्टकट क्या है? ये जो 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट भी करता है, ऑल्सो सॉल्युबल भी होता है। किसमें? मैं बोल देता हूँ। जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट भी करते हैं और सॉल्युबल भी होते हैं बेसिस पे, क्योंकि जब आप रिएक्शन कराए होगे अपनी कॉपी में देखो जाके, तो रिएक्शन के बाद वहां नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन बचा हो, तो वही है एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी आ रही होती है। जब इसको हम 2 डिग्री अमाइन से कराते हैं, वो रिएक्ट तो करता है लेकिन उसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं बचता, तो वो सॉल्युबल नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आपसे कहे कि ऐसा अमाइन जो हिंदुबर के साथ रिएक्ट भी कर रहा है, या ये बना दे कि इससे रिएक्ट कर रहा है, तो याद रखना कि हिंदुबर है और वो सॉल्युबल भी है, इसका मतलब वो 1 डिग्री है। तो कहे कि वो रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब वो 2 डिग्री है। और अगर वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो सॉल्वेंटी तो दूर की बात है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो 3 डिग्री अमाइन होता है। वो कौन होता है? वो 3 डिग्री अमाइन होता है जो रिएक्ट ही नहीं करता। समझ गए? आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गैब्रियल थैलामाइड, है ना जीपीएस, आपने पढ़ा है जीपीएस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में आपको पढ़ा है कि ये रिएक्शन करते हैं इसके साथ, वहां पे जब गैब्रियल बन जाता है, बेस से रिएक्ट कराते हैं तो NH फॉर्म होता है, फिर वहां से हमला कराया जाता है एल्काइल हैलाइड पे, तो वहां RX यूज होता है। पता है ना वो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला रहता है? SN2 रिएक्शन। जो एल्काइल हैलाइड यूज होता है वो कौन सा एल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं, इस पे बेस्ड है ये। बताओ, आपको पता है SN2 जहां जहां हो पाएगा वहां होगा। नॉर्मली बेस्ट क्या होगा SN2 के लिए? 1 डिग्री हो। क्या हो? 1 डिग्री अगर हो तो बेस्ट। क्या है? 1 डिग्री अगर है तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया SN2 वही तो होता है। ये देखो क्या है, 1 डिग्री तो हो जाएगा, ये भी 1 ही डिग्री है, ऐसा भी हो जाएगा। ये एराइल हैलाइड है, एराइल में तो एसएन रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों? नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होती, आपने पढ़ा है, उस पर डीएक्टिवेटर लगाना पड़ता है। आप गाउस प्रोसेस पढ़े होंगे, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है तब फिनॉल बनती है। नॉर्मली तो एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती ही नहीं, पता है। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में तो इलिमिनेशन हो जाएगा, चांस ही नहीं। ये कौन सा है? ये विनाइल, विनाइल हैलाइड भी एसएन रिएक्शन नहीं जाए, तो ये भी जीपीएस में यूज नहीं होगा। तो 2 डिग्री जो है, 2 डिग्री जा भी सकता है अगर ऑप्शन में। अब मैं ऑप्शन के थ्रू समझ, ये चला तो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी होगी, चला तो जाएगा क्योंकि क्राउडिंग होगी ना, तो जब अटैक होगा तो ऐसे रिएक्शन में वो तो चला तो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो तो आप 1 डिग्री को ही मार्क करेंगे, बस समझ गए। 2 डिग्री को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जीपीएस आपने पढ़ा है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कौन कौन नहीं देता? 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री देगा एराइल और विनाइल और 3 डिग्री, ये बस आप याद रखें। 2 डिग्री भी दे तो देंगे लेकिन बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो इसलिए हम चलो लास्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन कंपाउंड बना और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्या कह रहा है ऑप्शन भाई? ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट गिवन बाय दिस कंपाउंड। अरे ये जो कंपाउंड है ये कौन कौन से टेस्ट देगा, जितने सारे यहाँ टेस्ट लिखे हुए हैं, मेडोफॉर्म 2,4-DNP, BR2, फेलिंग, टॉलेंस, कैन टेस्ट।
बताइए कौन कौन से टेस्ट दे सकता है, ये बताना है। चलो जल्दी बताएं, कौन कौन से टेस्ट ये दे देगा। नंबर पहले आइडो फॉर्म एक एक चेक करते हैं। आइडो फॉर्म टेस्ट कहाँ से देगा भाई, यहाँ से देखो पे क्या है, COCH3 ये देगा। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, जिसको हम रेडिस रिएजन ही बोलते हैं ना। 2,4-DNP मतलब क्या नाम है इसका, 2,4-डाइनिट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये तो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, कौन देता है, ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे वो कोई भी हो। 2,4-DNP टेस्ट तो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। ठीक है, पता है आपको। Br2 के साथ ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये तो जा सकता है। एल्कीन Br2 के साथ ये तो जा सकता है। फेलिंग कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देते तो हटा देते। कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देते। और अल्डिहाइड में कौन नहीं देता, एल्डिहाइड में जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया क्या, अच्छा ये फेलिंग टेस्ट देगा जो लिखा हुआ है कंपाउंड। ये तो कीटोन है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं, मान लो सपोज है, तो ये फेलिंग टेस्ट देगा। सपोज दैट यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के मैं इसको अल्डिहाइड कर दूं, तो क्या फेलिंग टेस्ट देगा, तब भी नहीं देगा, बताओ। यही तो मसला था, इस बार में क्वेश्चन आया था। अगर बेंजल्डिहाइड है क्या, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये इसका पाई क्या स्टेबल है, क्योंकि ये रिजोनेंस में है, किसके साथ, इस पाई के साथ ये रिजोनेंस। अगर ऐसा कोई और भी अल्डिहाइड आ जाए जो सिर्फ रिजोनेंस करे, जो ऐसा जैसे जो मैं कह रहा हूं, ये COH, तो ये भी तो रिजोनेंस में चल रहा है इसके साथ, तो ये भी नहीं देगा फेल। मतलब वो अल्डिहाइड जो स्टेबल हैं, जिनका कीटो किसी पाई के साथ रिजोनेंस में है, वो भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते, चाहे वो ये ही क्यों ना हो। मान लो ये CO है, H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने यहाँ, तो लग रहा होगा ये भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो फेलिंग नहीं देंगे। समझ गए, तो मैं सारी चीज में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, सब आज सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सारे टेस्ट। तो ये भी फेलिंग नहीं देते, इसी पे तो कंट्रोवर्सी थी क्वेश्चन की। तो चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो भी ये नहीं होता फेलिंग, समझ गए। अब आते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट तो अल्डिहाइड देते हैं, तो कीटोन नहीं देते। कैन टेस्ट तो अल्कोहल के लिए बना है, रेड कलर देता है ये ना, ये तो अल्कोहल के लिए है, रेड कलरेशन आता है, कैन टेस्ट होता है आपने। अब बताओ, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, सिर्फ कौन कौन से टेस्ट दे रहे हैं, तीन। टोटल ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका ए होगा, जिसके तीन टेस्ट पॉसिबल है। समझ गए, लगभग मैंने सारे का जो नहीं लिए थे मैंने वो बता दिए। इतने ही सारे टेस्ट आपके ऑर्गेनिक में आते हैं, समझ गए। अच्छा एक और टेस्ट आता है, क्या नाम है उसका, विक्टर मेयर टेस्ट ना। विक्टर मेयर टेस्ट का शॉर्टकट याद रख लो, विक्टर मेयर टेस्ट। ये कौन देता है भाई, इधर बता रहे। विक्टर मेयर टेस्ट में अगर 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट बताना, विक्टर मेयर किसका टेस्ट है, अल्कोहल। 1 2 3, ये रेड कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है, और ये कलर ब्लैश। आप याद रख, ठीक है। चलो ये था हमारा टेस्ट जो खत्म हुआ, कितने मिनट लगे, 15-20 मिनट लगे होंगे, आपकी सारी चीजें मैंने कवर कर दी। चलो फटाफट पढ़ते रहो, एक ही महीना है आपके पास।